अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया वअला आलिहि वअस्हाबिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूह इन कानू मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून व फी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिर्मिज़ी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी अव्वलि कलामिना व सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी औसति कलामिना व सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। मेरे मालिक मेरे मौला जिंदा कुनी अताए तू वर्ब कुशी फिदाए तू दिलशुदा मुबतलाए तू हरचे कुनी रज़ाए तू। मेरे मालिक मेरे मौला तू रहीम है तू करीम है तेरी जात सबसे अजीम है। हम पे भी हो तेरा करम तेरे करम पे हमको यकीन है। मुहम्मद
मोहम्मद की गुलामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक की शर्त अव्वल है। गर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये बहार दुनिया है चंद रोजा, ये रौनक दुनिया है चंद रोजा। न चल तू यहाँ सर उठा उठा कर कि खुदा ने ऐसे हजारों चेहरे मिटा ही डाले बना बना कर। जिंदगी आमद बराए बंदगी, अरे जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। चीस्त दुनिया अज खुदा गाफिल शुदन, नए कुमाशो नुकराओ फर्जंदुजन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा, शुरफ़ाए मजलिस, दूर करीब से तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, बापर्दा माहौल में बैठकर अगर सुन रही हैं तो मेरी ख़वातीन इस्लाम, माओं और बहनों और बेटियों, अल्लाह जल्ला व अला शानुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ा बुरहानुहु का एहसान अज़ीम है कि इस आजिज़ बिकार को आप हज़रात की वसातत से मस्जिद की इंतज़ामिया के वास्ते से शान वाले पैगंबर महबूब खुदा मकसूद कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन जनाब मोहम्मद अरबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर मुख्तसर सी गुजारिश अर्ज करने का मौका मिला। आप सुनेंगे? वो बोलो यारो। आपको जितना हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है वो बोलो। जितनी मोहब्बत है और माँ का दूध पिया है जितनी ताकत भी है, बुलंद आवाज के साथ मेरे नबी का तज़किरा दरूद इब्राहिमी की सूरत में सिर्फ आप नहीं कर रहे, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह भी फरमाते हैं मैंने भी महबूब के तज़किरे बुलंद कर दिए। तो आप भी बुलंद आवाज़ से जितनी आपको मोहब्बत है, जितना दूध का हक अदा कर सकते हैं, बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें, बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम मजीद। देखो गल सुनो, वाज सुनने आए हो ना, बोलो भाइयों, कुरान और सुन्नत सुनने आए हो ना। वक्त है बहुत थोड़ा, ये मजलूमियत है, जहां भी जाएं वक्त थोड़ा मिलता है, यहाँ और ज्यादा थोड़ा मिला। अच्छा ऐसा है कि आप आए बैठे हैं अल्लाह के घर, आए ना, वो बोलो भलाई, और आम जगह नहीं आए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान सुनेंगे, बोलो। अल्लाह का कुरान नबी की जबान फस्तबिकुल खैरात, ये कुरान कह रहा है, नवाए वक्त नहीं, कुरान फस्तबिकुल, बोलो पढ़ लो ये लफ्ज़ फस्तबिकुल खैरात। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि जहां कहीं खैर की बात हो रही हो, कुरान और हदीस खैर की बात है, बोलो है। दरूद भी पढ़ा है, हदीस भी साथ सुना दूं, आयत का तर्जुमा। अल्लाह करीम नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जबान से अपने कानून का ऐलान करते हैं। जरा इतनी मेहरबानी करो, आप अपने घर में बैठे हैं, मुसाफिर हैं,
स्टेज इस तरह का बना हुआ है, आने जाने वाले हमारी तरह इंसान हैं, ये कोई नई मखलूक नहीं है। जो नई मखलूक है उसको देख लेना, अगर आने जाने वाले इंसान हैं तो फिर उनको न देखो, मजलिस के आदाब के खिलाफ है, इधर देखो। आप उधर देखते हैं, हमारा कनेक्शन टूट जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर की मुबारक जमान, मन तवज्जा फी बैतिही फआसन अल वुजुआ सुम्मा अतल मस्जिदा, जिस मेरे उम्मती ने वुजू किया घर किथा और फिर चल पड़ा मस्जिद की तरफ, सुम्मा खरजा इला सलात, किथे चले, इतवार बाजार नहीं, मस्जिद में नमाज के लिए। अल्लाह करीम फरमाते हैं, हदीस बहुत लंबी है, मुख्तसर कर रहा हूं, अल्लाह करीम उसकी कीमत लगा रहे हैं, रेट लगा रहे हैं, उसका मुल लगा रहे हैं। सुम्मा खरजा इला सलात इदा रफा रिजलहुल युमना, जब घर से चला इसने दायां कदम उठाया, अल्लाह ने फरमाया जबरीला मेरा फैसला लिख दो, आताहुल्लाहु अशरा हसनात, इसके एक दाएं कदम के उठाने पर 10 नेकियां लिख दो। ये तो सारे बाजार खड़े हैं। इदा रफा रिजलहुल युसरा, जब मस्जिद में आने के लिए बायां कदम उठाए, महान हो अशरा सय्यात, इसके एक बाएं कदम के उठाने पर 10 गुनाहों को मिटा दो। आएंगे मस्जिद में आया करेंगे, बोलो सारे बोलो। नबी का फरमान सच है, मेरी जमात आल सुन्नत वल जमात उलमाए हक उलमाए देवबंद का अकीदा। जरा तवज्जो फरमाओ, ये पंखा चल रहा है बंद है, बोलो। फिर उधर देखते, उधर ना देखो। एक दफा गुजारिश की है, पंखा चल रहा है, ये बल्ब जल रहा है या बंद है? मैं तो कहता हूं बंद है। आप पक्के हैं? बल्ब जल रहा है, रोशनी है। अकीदा सुन उलमाए हक उलमाए देवबंद का, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में उलमाए अहल सुन्नत वल जमात उलमाए हक उलमाए देवबंद का अकीदा। तेरी आंखों के देखे हुए के अंदर शक हो सकता है, रब्बे काबा की कसम है, जो लफ्ज मेरे मोहम्मद की जबान से जारी हुआ उसके अंदर शक नहीं हो सकता। आपका अकीदा है ये अकीदा? इसके बगैर निजात भी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया सुम्मा अतल मस्जिदा, जो यूं वुजू करके मस्जिद में आया। आगे हदीस के अंदर 2 संदे हैं, 2 लफ्ज हैं, 2 रिवायतें हैं, यहां तक रिवायत एक है, आगे 2 संदे हैं, 2 मतन है। एक के अंदर आया फहुआ ज़ाहिरुल्लाह, एक के अंदर आया फहुआ ज़ैफुल्लाह, जो मस्जिद में आकर बैठ गया। अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरे शान वाले मोहम्मद अरबी, मेरे कानून का ऐलान कर दो, ये मेरे घर में आया है। जब तलक मस्जिद के अंदर बैठे हैं, इनको अल्लाह की जियारत का रुतबा नसीब हो रहा है। हो रहा है? बोलो, आपको हो रहा है? नबी के फरमान पर शक है या यकीन है? अपनी आंखों के देखे पर शक हो सकता है, नबी के फरमान में शक? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा पाक पैगंबर खुद नहीं बोलता, जब बोलते हैं मेरा रब बुलवाता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह और रसूल से ज्यादा सच कहने वाला और कोई नहीं। लिहाजा आपको अल्लाह की जियारत का रुतबा मिल रहा है। और एक रिवायत के अंदर फहुआ ज़ैफुल्लाह, ये आ गए मस्जिद के अंदर, जब तलक मस्जिद के अंदर बैठे रहेंगे, अल्लाह फरमाते हैं मैंने इनको अपने बादशाही मेहमान होने का लक़ब दे लिया है। आप बादशाही मेहमान बनकर बैठे हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी हुआ करती है। अल्लाह करीम कैसी मेहमान नवाजी फरमाएंगे हमारी। हम खाने वाले हैं, हलाल तो हलाल, हराम को भी रगड़ जाते हैं, और अल्लाह मेरा खाने से पाक है। बोलो, मेरा अल्लाह खाने से, अब मेहमान नवाजी कैसी हो गई? तवज्जो फरमाओ, मेरा अल्लाह पीने से पाक है। बोलो, पाक है? तो हम हलाल तो हलाल मशरूबात, इसराइल के हराम मशरूबात मीज़ान को भी रगड़ जाते हैं। पता तो लगेगा। अब तो घबरा, बैठ जा बेटा, अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कयामत के दिन मेरे मोहम्मद अरबी ने पूछ लिया, पूछेंगे मेरे कलमा पढ़ने वाले तड़प रहे थे, तुमने शीजान पीकर, पेप्सी पीकर
उन मिर्जाइयों के, उन इसराइली हमनवा के अस्पतालों के अंदर पैसे जमा करवा के, उनकी दुकानों पर सौदे खरीद के तुमने मेरे मुसलमान, मेरी उम्मतियों के पेट के अंदर छुरे घूंपे थे। मेरा पैगंबर पूछेगा, आपको जवाब देना हो। ये काम करने वाले, शीशान पीने वाले, मिर्जाइयों की अस्पतालों में दवाइयां लेने वाले, उनकी दुकानों पर सामान खरीदने वाले, अल्लाह के घर में बैठे और रब की जियारत नसीब हो रही है, ठीक कर रहे हैं? ये लोग ठीक कर रहे? बोलो, डरते क्यों हो? जो इनको मदद पहुंचा रहे हैं ये ठीक कर रहे? बोलो, ठीक कर रहे? तो बोलते क्यों नहीं? तुम नबी की मोहब्बत में बोलते नहीं। मुझे वो हदीस से याद आ गई। इधर इधर मेरी तरफ देखना है, टाइम थोड़ा है। तुम बोलते नहीं। ओसदुल गाबा फी तमीज सहाबा। मेरी बोली समझ आ ली भी? बोलो, ऐसा करो, आपकी आवाज ना आने पर मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, असर सहाबी, लेकिन फस्तबिकुल खैरात पर अमल कर लो। अल्लाह का कुरान कहता है जहां खैर की बात हो रही हो वहां सिर्फ आगे न बढ़ो, आगे बढ़ना होता होता तो कद्दमुल खैरात कहता अल्लाह कुरान में। मेरे मालिक ने फस्तबिकुल खैरात, सबकत तुम्हारी पंजाबी के अंदर भी कहते हैं, किसी काम के अंदर आगे होना या एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आगे होना। बोलो, एक दूसरे से। तो फिर कुरान कहता है आगे आ जाओ और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आओ। तुम पीछे क्यों बैठे हो? जिसने कलमा पढ़ा है, जिसको कुरान और सुन्नत से मोहब्बत है, जिसके सामने आगे जगह पड़ी, आगे आ जाओ खामोशी के साथ, आवाज ना आए। पीछे बैठने वाले कहीं ऐसा ना हो अखरहुल्लाह, कहीं अल्लाह ही पीछे ना कर दे। आगे फस्तबिकुल खैरात। तवज्जो, आप बोलते नहीं। ओसदुल गाबा फी तमीज सहाबा, अरबी के एक तसनीफ है। आपके ना बोलने पर यह आपको हवाला अर्ज कर रहा हूं। वैसे टाइम ही नहीं है, जिस अंदाज से मैंने गुफ्तगू करना थी वो तो टाइम ही नहीं है। तवज्जो, आप बोलेंगे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम था हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम था? इधर उधर न देखो ना, क्या नाम था? मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर झूठी नबुव्वत का दावा किया। हबीब बिन ज़ैद अंसारी को भेजा गया, जाओ तहकीक करो यमामा के अंदर कि वाकई सच है। उस बेईमान ने दावा कर रखा है झूठी नबुव्वत का। इनके घर के अंदर बच्चियां ही बच्चियां थी। बच्चियों के घर वाला घर से दूर ज्यादा नहीं जाया करता। बोलो, ऐसे है? इनको कहा गया जाओ तैयारी करो, खुद ही तैयार हुए, जाओ घर से पता कर लो, इजाजत ले लो, मामलात ठीक कर लो, फिर तुम जाओ। उन्होंने कहा मेरे शान वाले मोहम्मद अरबी के दुश्मन की बात हो और मैं घर में जाकर इत्तलाएं दूं, कोई जरूरत नहीं है। मैं मोहम्मद अरबी के दुश्मन के ताक़ुब के लिए घर वालों को बताए बगैर सीधा यहां से जाता। आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। इस आवाज ना निकलने पर अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो करो। चल पड़े। हबीब बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब यमामा पहुंचे, उस दुश्मन रसूल के इलाके में उस बेईमान ने झूठी नबुव्वत का दावा करके मुसलमानों को मुर्तद किया इतनी तादाद में। तवज्जो कि उस वक़्त सुने मोहम्मद अरबी के सहाबा की तादाद 1,24,000 थी। उस मरदूद ने जो मुसलमानों को बेईमान कर रखा था, उनकी तादाद 1,00,000 तक पहुंच चुकी थी। जब उसको पता चला कि ये मदीने से आया है मेरे हाल की तहकीक करने के लिए, फौरन गिरफ्तार करवाया, हाथ बांध दिए। तवज्जो, जब उसकी झूठी महफिल में गए, जाहिर बात है 1,00,000 मुर्तद उन्हें इकट्ठे कर लिए थे, चारों तरफ तलवारें, नेज़े, यानी उस मरदूद की झूठी दरबार के अंदर जाना मौत को दावत थी। बोलो बोलो, ऐसे था कि नहीं? आपको अगर कहा जाता आप इधर नहीं आते, वहां कैसे जाएंगे? बोलते ही नहीं है।
वहां पहुंच गए। मुसलमान ने कहा अतशहद अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, पढ़ो जा, तू गवाही देता है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे रसूल है। हबीब बिन जैद अंसारी गिरफ्तार है, मौत सामने है, चारों तरफ तलवारें और नेज़े हैं। आपकी जब यहां आवाज नहीं निकलती, वहां कैसे निकलती? हबीब बिन जैद अंसारी ने गरज कर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमन नबिय्यीन। समझे वो? बोलो, बड़ी बात थी, बड़ी बात थी। 1 लाख मुर्तद के सामने, जिनकी ताकत 1 लाख थी, मौजूद जितने होंगे, तलवारें, नेज़े, तलवार सामने थी, तीर सामने थे और बिल्कुल अलर्ट होकर खड़े थे। वहां ये बात कहना तो ईमान की मजबूती वाला ही कर सकता है। यहां तो मिर्जाइयों के पास दवाइयां ली जा रही है, उनकी दुकानों पर सौदे लिए जा रहे हैं। तवज्जो फरमा। अफसोस है कि उन्होंने मुझे वक्त थोड़ा दिया है, नहीं तो आज मैंने आपसे कुछ आहद लेने थे। बहरहाल, तो उसने दोबारा सवाल किया अतशहद अन्नी रसूलुल्लाह। मुसलमान झूठे कज़्ज़ाब ने दूसरा सवाल क्या किया? तू गवाही देता है कि मैं मुसलमान अल्लाह का रसूल हूं? कुछ समझ आइए दोनों। उसने सवाल किया, किसने? बोलो, मोहम्मद अरबी के दुश्मन ने सवाल किया, अय हबीब बिन जैद अंसारी, मदीने से आने वाले, क्या तू गवाही देता है? मुझे जवाब दे कि मैं मुसलमान भी अल्लाह का रसूल हूं। उसने ये सवाल किया और उनसे जवाब मांगा। इंजे ना बोलो अल्लाह वास्ते, सवाल किया और उससे क्या मांगा? तू पहला सवाल किया अतशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, सवाल किया, बोलो, और जवाब मांगा। हबीब बिन जैद ने जवाब दिया, गरज कर जवाब दिया। क्या कहा? अशहद, मैं गवाही देता हूं अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमन नबिय्यीन। उसने सवाल किया, उन्हें जवाब दिया। बोलो, कितना में आ गया पता नहीं। जवाब दिया, कड़क कर दिया। कोई कमजोरी थी? तवक्कुफ किया, बरजुस्ता फिल बदी जवाब दिया। अब उसने अगला सवाल किया अतशहद अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देता है कि मैं मुसलमान भी अल्लाह का रसूल हूं? हबीब बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे क्या जवाब दिया, सुनना पसंद करेंगे? बोलो, अमल की नियत से, बोलो, जमीर को जिंदा करने की नियत से, बोलो, सुनेंगे जवाब? हबीब बिन जैद अंसारी ने फिल बदी, बगैर वक्फे के जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आना असम ला अस्मा मा तकुल। बेईमाना, तू जो बकवास कर रहा है, जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है, तुम जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मैंने हवाला दिया है। जवाब देना तेरे सवाल का तो बड़ी दूर की बात है। कंजरा, सख्त लफ्ज बोल रहा हूं, दिल जख्मी है। तू कहता मैं जवाब दूं? आना असम ला अस्मा मा तकुल। मेरे कान तेरी गलीज अल्फाज को सुनने के लिए तैयार भी नहीं। आना असम, मेरे कान बंद हो चुके हैं। जवाब तूने तो मुझसे जवाब मांगा है ना? ओए नलायका, जवाब तो अपनी जगह पर रही, जवाब तो मैं क्या दूंगा? मेरे कान तेरी गलीज बात को, जो मेरे सच्चे मोहम्मद की दुश्मनी के अंदर तू बक रहा है, मेरे कान तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार भी नहीं। नबी के दुश्मन, उनके साथ ताल्लुक रखना चाहिए? देखो बोलते फिर भी नहीं। इसी पर तो मैंने वाकई सुना है। जैसे मौलाना कह रहे थे सीशन कोच, फलाना कोट, अफ्रीका, फला फला। क्या कहा उन्होंने? क्या फैसला किया?
नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन आजकल के दौर के अंदर, भाई बैठ जा। नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन मिर्जाई कादियानी काफिर है, उनकी जुर्रियत भी काफिर है, उनके मानने वाले भी। तुम क्यों नहीं बोलते? पुलिस हमें पकड़ेगी। मिर्जाई, उनकी जुर्रियत, उनके मानने वाले, ये कोई आवाज है? काफिर है। अल्लाह ने आवाज दी है, कल क़यामत के दिन नबी की शफात हासिल करनी है। 1,24,000 अंबिया और रसूल जो जन्नत के सरदार हैं, वो भी क़यामत के दिन मेरे मोहम्मद की शफात के मुंतजिर नजर आएंगे। तू और मैं किस बात की मूली? शफात की उम्मीदें हैं, शफात की तलब है, तो फिर बोलते क्यों नहीं? मिर्जाई, कादियानी, लाहौरी, किसी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले, उनकी जुर्रियत, उनके मानने वाले सब काफिर है। और आपकी गैरत है यकीनन, चिन्योट की बड़ी गैरत मशहूर है। काफिर, नबी का दुश्मन। ठहरो, हबीब बिन जैद अंसारी ने उस कंजर की बात सुनने के लिए कान भी तैयार, तो तुम उनकी दुकान से सौदे लेते हो? तुम उनकी दुकान से सौदे लेते हो, उनकी अस्पतालों से इलाज करवाते हो। क्या मुसलमान मर गए? क्या जवाब देंगे कल क़यामत के दिन? उसने फिर दोबारा कहा, ठहरो, जब उन्होंने कहा मेरे कान आना असम लासमा मा तकूल, मैं सुनता भी नहीं हूं कि तू क्या बक रहा है। उसको गुस्सा लगना था कि नहीं? यार बोलो अल्लाह वास्ते, मैं 8-9 घंटे का सफर करके आया हूं, मुझे पता था ऐसे सुम बुकमन उमजुन है, तो जहां रास्ता बंद था मैं पीछे चला जाता। मैं तो पूरे मुल्क में जाता हूं, कल को हाट में था, तो ऐसे तो पठानों को मैंने रोला दिया। तुम क्या हो? पठान नहीं रोलते, पठान रोते हैं? बोलो, नहीं रोते। गुस्सा लगा किसको? मुसैलमा कज़्ज़ाब को। बकवास करता है, अतस्माउ हाज़ा वला तस्माउ हाज़ा। जब मैं मोहम्मद अरबी की बात करता हूं तो जवाब फिल बदी देता है, और जब मैं अपनी बात करता हूं तो वो कहता है मैं सुनता ही नहीं हूं। अतस्माउ हाज़ा वला तस्माउ हाज़ा। मोहम्मद अरबी की सदाकत की बात सुन लेता है, मेरी नबुव्वत की बात पर तेरे कान बंद हो जाते हैं। फाशारा फकता उज़वन उज़वन, उसने जल्लाद को इशारा किया, उसने हजरत हबीब बिन जैद अंसारी का बाजू काट दिया। बोलो दर्द हुआ होगा? तुम तो बोलते ही नहीं हो। दर्द हुआ होगा? बोलो। उसदुल गाबा फी तमीज़ सहाबा, मैंने सिर्फ इसी हवाले के लिए, ये तकरीबन 7,000 से ज्यादा की किताब है अरबी के अंदर, मैंने ली है इसी हवाले के लिए। तवज्जो कर। फफ़अल ज़ालिका मिरारन, उस उल्लू के पट्टे ने यही सवाल फिर दोबारा किया। अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हबीब बिन ज़ैद अंसारी फिर बोल पड़े, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुणे तो गूंगे हन, हुण बोल पाए। उसने फिर, बैठ जा। उसने फिर कहा, अतशहद अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं मुसलमा भी अल्लाह का रसूल हूं? अल्लाह की कसम, हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने कहा, आना असम ला अस्मा मा तक़ूल। पलीता, मेरे कान फिर बंद हो गए तेरी गलीज बात को सुनने के लिए। मेरा दिमाग, मेरा अकल, मेरी फहमो फिरासत, मेरा ज़मीर तो क्या बोलेगा, मेरे कान तेरी बात को सुनने के लिए तैयार भी नहीं। ऐसों को शफात नसीब होगी। हाँ, मिर्जाइयों के दुकान से सौदा खरीदने वालों को नहीं होगी। तामनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तामनु अलल इस्मे वल उद्वान। ये नवाए वक्त है या कुरान है? बोलो अल्लाह वास्ते, नवाए वक्त है या कुरान है? और कुरान पर जिसका ईमान है वो मोमिन है, जिसको जो कुरान को नहीं मानता वो बेईमान है। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, नेकी पर तामुन करो, गुनाह पर तामुन न करो। ये गुनाह नहीं, अखबसुल खबाइस गुनाह है, मोहम्मद की अदावत के अंदर है, अल्लाह की नाफरमानी के अंदर है। जो मिर्जाई की दुकान से सौदा लेगा वो कुरान की इस आयत के अंदर मरदूद है। लेंगे? बोलो। हम तुम्हारी हिकमत आ जासी, मसलियत आ जासी। फफ़अल ज़ालिका मिरारन,
उसने फिर इशारा किया, फ़अशारा इलल जल्लाद, उसने जल्लाद को इशारा किया, उसने फिर तलवार मारी, दूसरा बाजू काट दिया। अल्लाह की कसम औसतुल गाबा के अंदर यह हवाला मौजूद है, फ़क़तला मुसैलमतो अल हबीब अल ज़ैद अल अंसारी। एक सुनने का भी मादा बर्दाश्त कर, अपना हाजमा बर्दाश्त कर। क़ाता मुसैलमतो अल हबीब अल ज़ैद अल अंसारी उज़वन उज़वन बज़अतन बज़अतन। वो सवाल करता रहा, फ़फ़अल ज़ालिका मिरारन, वो बार बार सवाल करता रहा। जल्लाद ने ये बाजू काटा, ये बाजू काटा, ये टांग काटी, ये टांग काटी, फिर वजूद बच गया। बज़अतन बज़अतन, हबीब बिन ज़ैद अंसारी के वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जैसे कीमे की दुकान पर गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं। अल्लाह की कसम आखिरी दम तक कहता रहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उसने कहा तू गवाही देता है मैं मुसलमान भी अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह की कसम आखिरी सांस तक कहता रहा, अना असम ला अस्मा मा तक़ूल, मेरे कान बंद हो चुके हैं। बेईमाना, तेरी बात का जवाब तो बड़ी बात है, मैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूं। फिर आप बोलेंगे या आपके ना बोलने पर मैंने एक दो हवाले और भी देता हूं, टाइम तो इन्हें मुझे तकरीर का दिया ही नहीं, सीधी बात है। तो एक हवाला और अर्ज करता हूं, सुनेंगे? बोलो, कुव्वत हाज़मा है? बस करो, बस करो, रुजू कर लेते, बस ये कहते हैं अभी बस करो। एक हवाला सुनो, सुनो, टाइम ज्यादा कर रहे, तो शगीर्द नहीं ना, तो मेहनत करनी है। तवज्जो फरमाइए, जो मैं एक दाइया लेकर आया हूं, चलो किसी दर्जे के अंदर, ज़ाहिर बात है इन्होंने एक निज़ाम बनाया है, उलमा हैं, मशाइख हैं, बड़े बड़े, उनको वक़्त दिया है। मुझे दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरा मिजाज है, ना ही मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन आपसे बात करनी थी। क्योंकि आप गूंगे होकर बैठे थे, इसलिए मैंने एक दो हवाले दे दिए। एक हवाला और देता हूँ, इधर देखें, सुने। मिशकातुल मसाबी, उलमा बैठे होंगे, पढ़ाते हैं दीनी मदारिस के अंदर। पूरे विफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान कि जिसके 40,000 मदारिस हैं, 50 लाख तलबा हैं। कुछ सुनते हो? जिन्हों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। हमारे, मैं एक विफाक का नुमाइंदा जिम्मेदार होने की बात हवाले से अर्ज कर रहा हूं, जिल्लतों से का जिम्मेदार हूं विफाकुल मदारिस का, जिसे आप अपनी जबान में डायरेक्टर कहते हैं, हमारी जबान में मसूल कहते हैं, मुझे उनका पता है। तवज्जो फरमाएं, हमारे उलमाए हक, उलमाए देवबंद के दीनी मदारिस की 4 दीवारी के अंदर, बाहर ना, किधर? बोलो बोलो बोलो, जरा मेरा साथ दो। 4 दीवारी के अंदर, स्पीकर खोल के नहीं, मेरी वारी ना आवे तो मैं की करा, तू जख मार। 4 दीवारी के अंदर, 4 दीवारी के अंदर, समझे? फजर की, मैं अपने मदरसे की बात करता हूं, फजर की नमाज से 40 मिनट पहले बच्चों को जगाया जाता है, रात के 11 बजे तक। दरमियान में 5 नमाजों का वक्फा, खाने का वक्फा, और असर के बाद मगरिब तक 1 पौना घंटा हम देते हैं, ज्यादा नहीं देते। तुम तो गैर मुकल्लद हो, हम हनफी मोहम्मदी है। बोर्ड लगे रहते हैं 1:30 बजे नमाज, ये क्या मतलब? नबी ने क्या फरमाया? अबरिदू बिज़ोर फिन शिद्दत अल-हर मिन फ़य जहन्नम। यहां बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, सर्दी गर्मी 1:30 बजे नमाज। मैं कहता हूं सर्दी गर्मी मोहम्मद की मुखालफत। नबी ने फरमाया कि गर्मी के अंदर जोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ो। ठंडी 1:30 बजे होती है या 3 बजे के बाद? बोलो, 3 बजे के बाद। बहरहाल मैं इधर उधर न जाऊं, 2 हवाले अर्ज करने हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस है, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, सैयदना उमर अता उमर रजी अल्लाह, सुना उमर आए। किसकी मजलिस? बोलो अल्लाह वास्ते। उनके हाथ में ये मिशकातुल मसाबी, हमारे दीनी मदारिस के अंदर पढ़ाई जाने वाली हदीस की किताब है, यहां भी पढ़ाई जाती है, मर्दों में भी औरतों में भी। एक शेर मैंने पढ़ा है, उसका मिस्ताक बता दूं। जिन्हों को इश्क नबी का,
जिनको मोहब्बत नबी की सच्ची हो, सादिक हो, वो यूं स्पीकर खोर कल ऐलान नहीं करते, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। उलमाए हक, उलमाए देवबंद के दीनी मदारिस के अंदर इसी वक्त जब मैं बात कर रहा हूं 50 लाख तालिब इल्म हैं और 3.5 लाख उलमा असातिज़ा किराम हैं। मेरा आपसे सवाल है, हिसाब दे बड़े तकड़े हो, फर्नीचर बेच दो, एक एक कोने दे पैसे लेंदे हो। मेरा सवाल है आपसे, सुबह के नमाज से 40 मिनट पहले से लेकर रात के 11 बजे तक जब ये 50 लाख तलबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते हैं? काला काला रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लफ्ज पढ़ने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। बोलो, फिर तर्जुमा होता है, सयाती फी उम्मती सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून व फी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हदीस के लफ्ज पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। यार बोलो, जेड़ा स्टूडेंट इदा तर्जुमा करे सी फिर कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, फिर क्या पढ़ेगा? 2 दफा हो गए। बोलो, फिर इसकी तशरीह करेगा, इस हदीस में मेरे शान वाले मोहम्मद अरबी ने ये फरमाया है। पहले इबारत, फिर तर्जुमा, फिर उसकी तशरीह। चौथे नंबर पर इस हदीस पाक से मोहम्मद अरबी ने कौन सा मसला वाज़े किया? तवज्जो फरमा, एक हदीस के अंदर कम अज कम कितनी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा? बोलो, बोलते क्यों नहीं? पढ़ा। और कब से पढ़ना शुरू किया? फजर की नमाज से पहले से। कब तक? रात के 11 बजे तक। बोल जरा, अल्लाह ने हिम्मत दी है, ईमान है सबके पास। 50 लाख तालिब इल्म, तवज्जो कर, मैं खाली सुभान अल्लाह पर नहीं चुप होऊंगा, वो खतीब चुप होते हैं, मैं मुदर्रिस हूं। सुबह से लेकर शाम तक 50 लाख ने मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताओ एक दिन में, सिर्फ 8 दिन के अंदर कितनी मर्तबा दरूद पड़ा होगा? ऐसे नहीं सुभान अल्लाह, काली सुभान अल्लाह नहीं, बताओ मुझे। नहीं हो सकता है साहब। 50 लाख तलबा ने एक दिन के अंदर फजर से शाम तक हदीसें पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, तकरार करते रहे, मुताला करते रहे, तर्जुमा, तशरीह, उसका मसला, उसकी वजाहत बताओगा। 50 लाख ने कितनी मर्तबा एक दिन में दरूद पढ़ा होगा? सुभान अल्लाह ना कहो, मुझे बताओ। बड़े बड़े तकड़े लोग बैठे हुए साहब के कंप्यूटर, कितनी जोर से? 2, चलो 2 करोड़। नहीं 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 नहीं, मैं भूल गया हूं, 1 मिनट। सुबह से लेकर शाम तक एक एक तालिब इल्म ने कितनी मर्तबा? 50 मर्तबा, 10 मर्तबा, 100 मर्तबा, ये मुझे बताओ कितनी मर्तबा दरूद पड़ा होगा? ना वो बाद में एक दिन में एक तालिब इल्म ने हुजूर की जात पर कितनी मर्तबा दरूद पड़ा होगा? 2 मर्तबा, 5 मर्तबा, 100 मर्तबा? बोलो, चलो 100। हालांकि ये थोड़ा है, हालांकि ये थोड़ा है, चलो 100 मर्तबा ही लगाओ। चलो 50 लगा लो। और नीचे आते हैं, एक तालिब इल्म ने एक दिन में मोहम्मद की जात पर बंद कमरे में, बंद 4 दीवारी के अंदर स्पीकर खोल कर नहीं कहा मेरी बारी नावे मैं की करा तो जखमार, उसने अंदर बैठकर 50 मर्तबा पढ़ा दरूद। एक तालिब इल्म ने कितनी मर्तबा? अब 50 मर्तबा को ज़रब दो 50 लाख के साथ, अब बोलो। नहीं, मैंने जवाब लिया पूरे मुल्क के अंदर, बोलो 50 करोड़। चलो मुल्क की बात मान लें, 50 करोड़, तुम हिसाब करते रहना। हमारे 50 लाख तलबा ने एक दिन में हुजूर की जात पर 50 करोड़ एक दिन में। साल के कितने दिन? हमारा सारा साल तालीम होती है 2 महीने कम। अब 50 लाख को कितने करोड़? 50 करोड़ को ज़रब दो 360 के साथ। चुप क्यों हो गए हो? हकीकत बतला रहा, तसन्नो नहीं कर रहा, मुबालगा नहीं कर रहा। ये उलमा बैठे हैं, खुद भी पढ़ते हैं। 50 लाख को ज़रब दो 50 करोड़ के साथ,
कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा? बोलो। तो हमने कभी स्पीकर खोल कर कहा कि मेरी वारी ना आवे तो नहीं करा? अरे इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में आजाद कबाइल गिलगित तक उलमाए हक, उलमाए देवबंद की दीनी मदारिस की चार दीवारी के अंदर स्पीकर नहीं खुला। हमारे ऊपर तो वैसे पाबंदी है। खामोशी के साथ शान वाले मोहम्मद अरबी खातमुन नबीजीन की जात पर करोड़ों अरबों या खरबों, तवज्जो कर अल्लाह वास्ते, कदर कर मेरे हवाले की, खरबों मर्तबा दरूद पढ़ने वालों ने आज तक ऐलान नहीं किया। और फिर भी चिनियोट के हर बाजार में इल्जाम है कि ये दरूद के मुनकर हैं। सुनते होते हो कि नहीं? यही इल्जाम है कि ये कौन है? ये हसन दरूद मुनकर दे तरफ प्यू कायल है। जिन्हों को इश्क सादिक हो वो कब स्पीकर खोलते हैं, वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी मोहम्मद अरबी को दिल में याद करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस से सहाबा कराम बैठे हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। उनके हाथ में तौरात के कुछ वर्के थे। बोलो, तौरात के कुछ वर्के थे। वो वर्क हो गई है तौरात। बोलो बोलो। हाँ, तुम चढ़ो आसमान पर खलाबाज बनकर, चांद पर जाओ। एक अमेरिका की औरत भी गई थी। चांद पर जाओ और दुनिया की सबसे ज्यादा महकमा मौसमियात या रोयात हिलाल कमेटी, हराम कमेटी है हिलाल कमेटी, रोयात हिलाल कमेटी से एक बड़ा दूरबीन ले जाओ। तवज्जो करो जरा, आसमान के चांद पर चढ़कर दूरबीन घुमाओ। मेरा अकीदा, मेरी जमात का अकीदा, 1,24,000 अंबिया में से हर नबी को किताब मिली आसमानी, तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफे मिले। बोलो, 1,24,000 अंबिया में से हर नबी को मोजज़े नहीं मिले। नहीं मिले? मिले? पक्के हो वो? मिले। 1,24,000 अंबिया और रसूलों को वही आई नहीं आई? आई? बोलो, आसमान से शरीयत की किताब का मिलना इज्जत है? आसमान से मोहम्मद अरबी के अलावा 1,24,000 सहाबा को मोजज़ा मिला, इज्जत है? 1,24,000 अंबिया को वही अल्लाह ने कलाम फरमाई, इज्जत है? शरीयत मिली, इज्जत है? मेरा आपसे सवाल है, झूठ आप पहले भी नहीं बोलते सच्चे लोगों, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं 1,24,000 अंबिया और रसूल में से ईमान से बताइएगा, कुछ इल्म रखते हैं तो किसी नबी रसूल की वही बाकी है? बोलो, किसी नबी रसूल की किताब पूरे तौर पर बाकी है? किसी नबी रसूल का मौजज़ा बाकी है? 1,24,000 कमोबेश अंबिया में से किसी नबी रसूल का मौजज़ा बाकी नहीं रहा, किताब बाकी नहीं रही, शरीयत बाकी नहीं रही, कुछ भी बाकी नहीं रहा। और शान वाले मोहम्मद अरबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर देखो मेरी तरफ। अभी 2 हफ्ते हुए मैंने एक हदीस पढ़ाई है तलबा के सामने, मैंने बटन खोल दिए सारे बटन। उन्होंने कहा उस्ताद जी नु की हो गया, को गर्मी लग गई है। बटन खोल दिए, हदीस पढ़ाई। उन्होंने कहा उस्ताद जी क्या हुआ? मैंने कहा बात सुन, मेरे मोहम्मद अरबी ने 1,24,000 अंबिया का कुछ बचा नहीं, मेरे मोहम्मद अरबी की शरीयत का कुछ गया ही नहीं। बोलो बोलो। मेरा अकीदा, मेरी जमात का अकीदा, खत्मे नबुव्वत के पहरेदार उलमाए हक, उलमाए देवबंद का अकीदा। जालिमा सुन, मेरे मोहम्मद अरबी पर आने वाली शरीयत जू की तू बाकी है। मेरे मोहम्मद अरबी की जात पर आने वाला कुरान, अल्लाह की कसम, लफ्ज तो अपनी जगह, आयतें अपनी जगह, बुजुर्गा हर्फ अपनी जगह, खुदा की कसम उसके जेर जबर में भी फर्क। आज इस्तांबुल की लाइब्रेरी में चले जाओ, अगर हिम्मत है तो किराया हम इकट्ठा कर देंगे। इस्तांबुल की लाइब्रेरी के अंदर एक कुरान पड़ा है, कोई देख भी आए होंगे,
और आज अपने चिन्योर से गड़ा मोहल्ला से कुरान ले जाओ। सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस कुरान को देखकर तिलावत कर रहे थे और बागियों ने आकर लठ मारी, हजरत उस्मान गिरे, खून का कतरा फसयकफीकहुमुल्लाह पर गया। वही कुरान आज इस्तांबुल की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। तो अपनी मस्जिद का कुरान उठा कर ले जा। 1500 साल, इधर देखो यार, 1500 साल गुजर गए। कितने? 15वीं सदी लग गई, 1500 साल गुजर गए। वो कुरान इस्तांबुल की लाइब्रेरी के अंदर पड़ा है। अपना कुरान साथ ले जा। अलिफ लाम मीम से लेकर अलहम से लेकर वन्नास तक सारे कुरान को छांट मार। रब्बे काबा की कसम है, 1500 साल के पहले वाले कुरान की जबर जेर में आज के कुरान की जबर जेर में फर्क नहीं नजर आएगा। उन 1,24,000 अंबिया का कुछ बचा नहीं। मेरे मोहम्मद अरबी की शरीयत का कुछ गया नहीं। ये किस वजह से? मेरे मोहम्मद की खत्म नबुव्वत के सदक़े हुआ। मैंने हदीस पढ़ाई, यूं बटन खोल दिए तो तलबा में से कुछ बेतकल्लो तो उस्ताद जी की होया। मैंने कहा मेरा अकीदा, मेरी जमात का अकीदा हक़ाइक़ पर मबनी। सुनो, हाज़मा तेज रखो, सुनो। मेरा अकीदा हक़ाइक़ पर, मेरा अकीदा हकीकत पर, मेरे मोहम्मद अरबी पे नाज़िल होने वाला कुरान, उसके अल्फाज, उसके मज़ामीन, मेरे मोहम्मद अरबी का मुबारक फरमान, आगे चल मेरे मोहम्मद अरबी की हदीस, इससे आगे चल अले मेरे मोहम्मद अरबी की अदाएं, मेरे मोहम्मद अरबी के इशारे जो 1500 साल पहले थे, अल्लाह की कसम वो आज भी मौजूद हैं। मैंने हदीस पढ़ाई बटन खोल कर, कहा उस्ताद जी ये किया। मैंने कहा जब यही हदीस जब मेरे मोहम्मद अरबी ने पढ़ाई थी, इत्तफाकन हुजूर के बटन खुले हुए थे। इसको कहते हैं अल मुसलसलात। शाह वलीउल्लाह ने किताब लिखी है, एक हदीस की बात नहीं है। मुसलसलात एक पूरी किताब है। आज से 1400 साल पहले मेरे मोहम्मद अरबी के इशारे, मेरे मोहम्मद अरबी की अदाएं, मेरे मोहम्मद अरबी के किनाए जो 1400 साल पहले थे। कुरान तो महफूज है, शरीयत महफूज है, हर शे महफूज है। अल्लाह की कसम मेरे मोहम्मद की अदाएं भी महफूज हैं। ये खत्म नबूवत के सदके मानो। किसके सदके? खत्म नबूवत के। मैंने कहा हुजूर ने पढ़ाई थी हदीस, बटन खुले हुए थे। सहाबी ने हदीस, तवज्जो यार कदर करो, सहाबी ने ताबी को पढ़ाई, बटन खोल दिए। ताबी ने तबा ताबी को पढ़ाई, बटन खोल दिए। मेरे उस्ताद शेखुल हदीस मौलाना नजीर अहमद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फैसलाबाद के अंदर मुझे हदीस पढ़ाई, उस्ताद ने बटन खोल दिए। मुझे भी 30 साल हो गए, मैं जहां भी यह हदीस पढ़ाता हूं बटन खोल देता हूं। अरे 1500 साल गुजरने के बावजूद लफ्ज़ तो महफूज थे। खत्म नबुव्वत के सदक़े मेरे मोहम्मद की अदाएं भी महफूज हैं। दो हवाले सिर्फ। हजरत उमर ने तौरात के वर्के उठाए हुए हुजूर के सामने आ गए, सलाम किया, वालेकुम सलाम। ये मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है। मिशकात से मैंने उलमा देवबंद का तारुफ कराया। हजरत उमर तौरात के वर्के पढ़ने लग गए। इधर देखो क्या करने लग गए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से भर गया। तवज्जो, अगर आज मेरा मोहम्मद अरबी खामोश होते तो कुरान की हक्कानियत बाकी न रहती। कुरान भी आ गया, तौरात भी पढ़ी आ रही है, और क़यामत तक किसने रहना है? बोलो। तो थोड़ा ढिल्ला जवाब है, क़यामत तक नहीं। अकीदा बना, क़यामत तक भी कुरान, कब्र के अंदर भी कुरान, मैदान माशर में भी कुरान, रब्बे काबा की कसम है जन्नत में पहुंच कर भी कुरान है। ऐसे हजरत उमर तौरात पढ़ने लगे, हुजूर का चेहरा गुस्से से भर गया। सैयदना उमर फारूक मिजाज शना से पैगंबर, सिद्दीक अकबर सिर्फ सहाबी नहीं थे, क्या थे? मिजाज शना से पैगंबर। हुजूर बीमार हैं 13 दिन आखिरी। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पिंडली मुबारक पर हुजूर का सर है, सर दर्द है, बुखार तेज है। हजरत अब्दुल्ला अम्मी आयशा के भाई अंदर दाखिल हुए, उनकी जेब के अंदर था मिसवाक।
हुजूर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत वाली आंखों की टिकटकी लग गई मिसवाक पर। तो तो पोजीशन होल्डर हो, मिसवाक कौन रखे। खैर, ये उलमा आपसे बात करेंगे। वो आए, हुजूर की आंख की टिकटकी, ये शमाइल तिरमिज़ी के अंदर ये बात है, नवाए वक्त की बात नहीं, असबाक के अंदर आती है। हुजूर की आंख लगी हुई है, वो चलते चलते यहां बैठ गए, हुजूर की आंख भी यहां लग गई। मुंह से कुछ नहीं बोला। मैंने एक लफ्ज कहा है, सुना सिद्दीक और सिद्दीक का घराना, सहाबी नहीं थे, सिर्फ मुत्तबे सुन्नत नहीं थे, अल्लाह की कसम मेरे मोहम्मद के मिजाज को समझने वाले थे। ओए ओए, अच्छा जी, अम्मी आयशा ने, इधर देखो मेरी तरफ, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भाई को कहा मिसवाक मैनू दे। हुजूर ने आर्डर बोलो नहीं किया, आंख लग गई। सिद्दीक का घराना है, मिजाज शना से पैगंबर। अम्मी समझ गई मेरा मोहम्मद अरबी मिसवाक करना चाहते हैं। कहा नहीं, तवज्जो, अम्मी ने मिसवाक लिया अपने भाई से। अब किसको पेश करना था, बोलो हुजूर अलैहिस्सलाम को। और हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद कितना नर्म और नाज़िक। मा शमिम तो मिस्कन वला इतरन कान अतयबा मिन अरक़ रसूलिल्लाह। हजरत यजीद बिन असवद फरमाते हैं, नावलनी रसूलुल्लाह यदहु, हुजूर ने एक दफा मुझे अपना हाथ पकड़वाया, सलाम किया, तो फिर क्या हुआ, फ़इज़ा हिया अबरदु मिनस सलज अतयबु रिहम मिनल मिस्क अलियनु मिनल हरीर। मैंने शान वाले मोहम्मद अरबी की हथेली को हाथ लगाया, मेरे जमीर ने आवाज दी, यजीद बिन असवदा, ये मोहम्मद अरबी का हाथ अल्लाह की कसम बर्फ जो आसमानों से गिरती है उससे भी ज्यादा ठंडा था। अबरदु मिनस सलज अतयबु रिहम मिनल मिस्क। जब मैंने हाथ वापस किया, मेरे हाथ से अंबर और कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू आ रही थी। जितनी देर मैंने पकड़े रखा, अलियनु मिनल हरीर, हरीर रेशम की वैरायटी का नाम है। यह हथेली तुम्हारी हथौड़ा है, मेरे मोहम्मद की हथेली। साहबी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम जब तक मैंने पकड़ा रखा यूं लगता था कि मैंने रेशम को हाथ में पकड़ा हुआ है। उस पैगंबर को मिसवाक देना था। अम्मी आयशा ने भाई से मिसवाक लेकर उसको मुंह में चबाया, नरम करूं, हुजूर को देना है। इधर देखो, हुजूर की आंख अम्मी आयशा के हाथ पर लग गई। अम्मी आयशा उसको नरम कर रही है, चबा रही है। जब वो मिसवाक नरम हो गया, अब क्या करना था, किसको पेश करना था, हुजूर को। इधर देखो, अम्मी आयशा ने उस मिसवाक को नरम करके, अब अम्मी आयशा ने अपने दुपट्टे के साथ इस मिसवाक पर जो लुआब लगा था अम्मी आयशा का, उसको साफ करना चाहा। समझो यार, अम्मी आयशा ने मिसवाक जो हुजूर को पेश करना था, अम्मी आयशा ने अपने लुआब को मिसवाक से साफ करना चाहा। और मेरे मोहम्मद की खत्मे नबुव्वत की निगाह अम्मी आयशा के हाथों पर लगी हुई है। अरे जब हुजूर ने देखा कि आयशा अपने लुआब को साफ कर रही है, मोहम्मद अरबी बुखार था, सर दर्द था, कभी भी होश हो जाते थे, कभी होश में आ जाते थे, अब सही सालिम थे। नबुव्वत वाली उंगली से इशारा किया, आयशा आयशा इस लुआब को साफ न कर, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं मुझे आयशा से कितना प्यार है। आयशा इस लुआब को रहने दे, मैं इसी लुआब के साथ अपने खत्मे नबुव्वत वाले मुंह के साथ मिसवाक को लगाऊंगा। तो मेरे सिद्दीक का घराना सिर्फ सहाबी थे, फरमा बरदार थे, या मिजाज शना से पैगंबर थे? मिजाज शना से पैगंबर, समझते हो? तो सैयदना सिद्दीक अकबर उस मजलिस में बैठे थे, मिशकातुल मसाबी
बाबू अस्मा व सिफाती के अंदर हदीस मौजूद है। हजरत उस उमर पढ़ते पढ़ते हुजूर का चेहरा जब रंग बदला, इधर देखो, हजरत सिद्दीक ने यूं कोहनी मारी, किसको? सैयदना उमर फारूक को। वैहक या उमर साकिलत का सवाकिल, तुझे रोए रोने वालियां, ये बद्दुआ नहीं थी। वैहक या उमर, तुम मर जावे, बद्दुआ नहीं थी, तंबी थी। मातरा माँ बेवजह रसूलिल्लाह, मातरा माँ बेवजह, तेरी आंखें नहीं है उमर, उधर देख मेरे मोहम्मद का चेहरा कितना बदला हुआ है। सैयदना उमर फारूक ने जब देखा कि हुजूर गुस्से हो गए, फौरन तौरात के वर्के बंद किए ठप और कहा रजी तो बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मोहम्मदिन नबिया। सुना, बस माफी दो, मैं अल्लाह को रब मानता हूं, इस्लाम को अपना दीन मानता हूं, मोहम्मद को खातमुन नबीयीन मानता हूं। हुजूर का गुस्सा ठंडा हो गया फौरन। तवज्जो करो, जब हुजूर का गुस्सा ठंडा हुआ, तवज्जो करो, ये हुजूर का अमल था। ये क्या था? अब मेरे हुजूर का फरमान है, कहो तो सुनाता हूं, संभालोगे? संभालोगे? आजमा तेज आए। इस मौका पर मेरे मोहम्मद अरबी ने कहा, दुनिया सुन रही है, हुजूर ने उमर को, पहले हुजूर का अमल, अब हुजूर का फरमान। तौरात तो बंद हो गई, मेरे पैगंबर ने फरमाया उमर, उमर कीपिया कर दें, ये तो तौरात है, ये तो इसको छोड़, शान वाली किताब थी, तौरात वाला भी अभी उतर कर आ जाए। ये तो तौरात है, ये तो तौरात है, इसकी बात बाद में करेंगे। वह तौरात वाला सैयदना मूसा भी उतर कर आ गए। लौकाना मूसा हय्यन लमा वस्यहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज तौरात वाला मूसा नबी पैगंबर, जो नबी भी है, साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है, साहिब उम्मत भी है, हुजूर ने फरमाया उमर कीपिया कर दें, अगर सोना मूसा भी अभी आ जाए, अल्लाह की कसम उसको भी मोहम्मद अरबी के खत्म नबुव्वत का कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मिर्जाइयों से मिलेंगे। एक हवाला, मैं अभी 2 साल पहले वहां से होकर आया हूं, मुख्तसर करता हूं। अलामत क़यामत एक किताब है जिसके अंदर क़यामत की निशानियां लिखी हुई हैं, और उस जगह से मैं होकर आया हूं। मुल्क इराक, मुल्क शाम, शहर दिमश्क, जामा मस्जिद उमवी सुन दे हो, ओदा यानी मगरब मशरक ते मशरकी जनूबी किनारा, मशरकी और जनूबी किनारा, उसके ऊपर एक मीनार है। वो बनावन वाले ने इंज रब ने बनवाया जिमें हेलीपैड हो गए, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जो नाज़िल होना था, अल्लाह को तो पता था। उस मीनारे के नीचे सैयदना हुसैन का सर मुबारक है। तवज्जो, मैं वहां होकर आया हूं। क़यामत के करीब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, पता है? बोलो, अब कहां है? आसमानों पर हैं, अर्श मौला पर है, खुदा की मेहमानी में है। बर्रफ़अहुल्लाह कुरान बता। तवज्जो, मैं मुख्तसर करता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, असर का वक्त होगा, अजान हो चुकी है, जमात अभी होनी है, और इमाम है हजरत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी रजी अल्लाह ताला। मुझे एक रफ्जी ले गया वहां इराक के अंदर, कहते उस्ताद जी आओ, हजरत हुज़ैफा बिन यमान से होकर कहते आओ, ये जड़ी गारी ने अंदर इमाम महदी छुप गया। मैं कह फिटे लाना तेरे मुंह से, बेईमाना, इमाम मेहदी तो पैदा ही नहीं हुए, तू कहता इधर छुप गए। तो मैं फिर नहीं गया, हालांकि मेरा कुछ ना कुछ दोस्त भी बन चुका था। 20 मौलवी साहब के पास बंदे आएंगे, मैं ले जाऊंगा, पैसे बनेंगे। साकिब उसका नाम था। कहते आओ साजी थे, छुप गए। मैं कह फिटे लाना, कोई नहीं छुपे, वो पैदा ही नहीं हुए। मिन वुल्द फातिमा, उनका नाम मोहम्मद होगा। हुजूर ने फरमाया मेरा मेहदी आएगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके अब्बे का नाम मेरे अब्बे के नाम पर होगा। उसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी अलैहि रिज़वान मिन वुल्द फातिमा, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से पैदा होंगे। पैदा मदीने में होंगे, इमामत कर रहे
मुल्क शाम दमिश्क की जामा मस्जिद उम्वी के अंदर असर का टाइम, अजान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है। हूँ तुसा दसो चिन्योट वाले बुजुर्गो, जो तुसा खड़े हो वो इंतजार दे अंदर ते सैयदना ईसा अलैहि सलाम नाजिल हूँ। हदीस पाक में आए जब उस मीनारे पर उतरेंगे अर्शे मुअल्ला से उनके बदन से गुस्ल किए हुए पानी के कतरे भी टपक रहे होंगे। अब मुझे बताओ फौरन आप अगर होते तो आप क्या कहते? हमें नमाज कौन पढ़ाए? वो सच्ची बोलो, सच्ची सच्ची, क्योंकि नबी है, सच्चा नबी है, सच्ची किताब है, सच्ची उम्मत है और ताजा ताजा आ रहा है अर्शे मुअल्ला से। आप भी कहते मुझे नमाज कौन पढ़ाए? सैयदना इमाम मेहदी ने फरमाया या नबी अल्लाह सलाम ताल सल्ले बिना, साईं आ जाओ मेरे इन नमाजियों को आज असर की नमाज तो पढ़ा दो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ला, मैं नमाज नहीं पढ़ाता, इमामुकुम मिनकुम, इमाम मोहम्मद की उम्मत में से होना चाहिए। क्यों? क्यों बताना चाहता हूं। तकरीमत अल्लाह लिहाज़िहिल उम्मत, आज दिन आ गया, आज पूरी दुनिया चारों तरफ से देख रही है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरे आए। सारी दुनिया की निगाह है, आज मेरा अल्लाह मोहम्मद की खत्मे नबुव्वत को बुलंद करना चाहते हैं। तकरीमत अल्लाह लिहाज़िहिल उम्मत, आज उम्मत के, इस मोहम्मद की उम्मत के खत्मे नबुव्वत के शान को बुलंद करना चाहते हैं। इनका महबूब नबी खातमुन नबीयीन है। वो कैसे? कहा इस तवज्जो, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गल सुन, ते जेकर मैं आगे चला जावा किथा मुसल्ले ते, दुनिया का तवज्जो, दुनिया क्या कहेगी? मोहम्मद अरबी खातमुन नबीयीन हैं, खत्मे नबुव्वत के बावजूद आज एक नबी आसमान से आए, वो इमाम बन गए, मोहम्मद के मुक्तदी पीछे खड़े हो गए, खत्मे नबुव्वत के दिर चली गई। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होऊंगा, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला आगे खड़ा होगा। जब मैं नबी होकर ताजा अर्शों से उतरकर तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा, दुनिया को मैसेज जाएगा, अगर इस वक्त मोहम्मद की खत्मे नबुव्वत के बाद कोई नबी जिंदा होकर आ जाए, वो भी मोहम्मद के गुलामों का भी गुलाम बनेगा। ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, फिर होले होले मिर्जाई, उनकी जुर्रियत, उनके मानने वाले काफिर हैं? बोलो, काफिर हैं? कोई शक है? डरते क्यों हो? असेंबली फैसला कर चुकी है, अदालत फैसला कर चुकी है, दुनिया फैसला कर चुकी है। सुना था आपने? काफिर जज और काफिर वकील दलाइल सुनकर कहता है कि इन मिर्जाइयों का मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये काफिर हैं। तुम क्यों डरते हो? मिर्जाई, उनकी जुर्रियत, उनके मानने वाले बुलंद आवाज से काफिर हैं। अब मेरा आखिरी सवाल, इन काफिरों से ताल्लुक रखना चाहिए? दुकान से सामान खरीदेंगे? बोलो। इनकी अस्पतालों से दवाई लेंगे? जो लेंगे वो ऐसा ऐसा बोल रहे, कोई गाल नहीं। क़यामत के दिन शफात मेरे मोहम्मद अरबी की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। समझ गए हो? अगर नबी की शफात में हिस्सा मिलाना है तो नबी के दुश्मनों के साथ बैकाट करो, करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आजिज़ बिकार की हाज़िरी को, मैंने आपसे थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लिया है, चलो इनको थोड़ा थोड़ा कह कर तो आप मुझे माफ कर दें। कहें हमने माफ किया, कहें हमने माफ किया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।